अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, आज हम आपको अम्पेयर से वाट निकालने का फार्मूला बताएंगे और वाट से अम्पेयर निकालने का फार्मूला बताएंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं आपको। जैसे एक मिसाल है, पी हमारी पावर हो गई, वोल्ट हो गए, ज़रब आई, आई बोलते हैं अम्पेयर को। इस तरीके से मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि जो लोग हैं कुछ, उन्हें ये चीज़, ये फार्मूला समझ नहीं आता। ठीक है, तो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँगा और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आप कैसे अपने घर की चीज़ों में आप ये चीज़ें कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का। तो दोस्तों एक मिसाल है, 1000 वाट की इस्त्री आपको पता है। ठीक है, अभी हम अम्पेयर से वाट निकालेंगे। तो अम्पेयर से वाट निकालने के लिए दोस्तों आपके पास मीटर लाजमी होना चाहिए। इससे आपको यहाँ एसी पे आप इसको सेलेक्ट करके आपको ये पता होना चाहिए अम्पेयर। या तो अक्सर मोटर या किस जो भी आपकी चीज़ होती है उस पर लिखा हुआ होता है। और दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, ये देखें मैंने लिखा हुआ है 0.809, ये पावर फैक्टर है। ठीक है, ये भी लाजमी है। अगर आपके पास मीटर नहीं है तो आपने 0.8 या 0.9 कर लेना है, क्योंकि अक्सर घरों के अंदर यही होता है। ठीक है, वोल्ट 220 भी हो सकते हैं, 230 और 240। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखी इस्त्री 1000 वाट की। ठीक है, ये एक मिसाल है 4 अम्पेयर की है, मैं मिसाल बता रहा हूँ। ठीक है, आपने मीटर पे आपको सही पता लगेगा। ठीक है, तो 4 अम्पेयर की इस्त्री है। अब हमें इसको वाट में कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत आसान फार्मूला होता है इसका। ठीक है, अब मैं 230 को ले लेता हूँ। 230 ज़रब है, ये दोस्तों ये बता दूँ, ये सिंगल फेज़ के लिए। ठीक है, ये 3 फेज़ का नहीं है, ये 4। ठीक है, अब देखें 200 230 ज़रब 4 अम्पेयर हैं, किसी भी चीज़ की हो सकती है, ये मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ 4। ठीक है, तो इसको हम ज़रा ये देखें, फिर हम इसको ज़रब करते हैं 0, ये दोस्तों गलत हो गया ज़रा, देखें 230 ज़रब 4 ज़रब 0.9, ये हमारा पावर फैक्टर है। यानी ये इस टाइम 828 वाट की इस्त्री है। ठीक है, 828 वाट, ये हमारे बनेंगे 828 वाट। ठीक है, आप ऐसे कोई भी चीज़ हो, अगर आपने अम्पेयर से वाट निकालने तो आपको मीटर की हर हाल में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, या आपको पता होना चाहिए जिस चीज़ के अम्पेयर है। अच्छा, एक मिसाल है, मैं एसी लिख लेता हूँ, यानी 10 अम्पेयर एसी के, मैं मिसाल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हमारे वोल्ट हैं, क्या नाम है, 230। ये देखें 230 ज़रब 10। ठीक है, ज़रब 0.9 करना है हमने। अब मैं आपके सामने कैलकुलेटर करता हूँ। 230 ज़रब 10 ज़रब 0.9, 2070 वाट। यानी हमारा एसी जो है 2070 वाट, अगर 10 अम्पेयर ले रहा है या 10 पे पहुंच गया है, या जो सादे एसी हैं तो 270 वाट ये लेगा। ठीक है, इसका फार्मूला ये है। ठीक है, जब भी आप अम्पेयर से कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये ज़रब करना पड़ेगा। ठीक है, ये। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों वाट। वाट्स को हम अम्पेयर में कैसे कर सकते हैं? अब ये इस फार्मूले के अंदर आपको अम्पेयर, ये इस अम्पेयर मीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमारे पंखों पे लिखा होता है वाट वगैरह। ठीक है, या हमारी इस्त्री पे 1000 वाट, में इस्त्री पे लिख लेता हूँ 1000 वाट इस्त्री। ठीक है, ये देखिए, ये 1000 वाट की इस्त्री हो गई। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये कितने अम्पेयर ले रही है? तो इसका फार्मूला ज़रा चेंज हो जाता है, वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो देखें, आपने लिखना है 1000 तकसीम, ठीक है, जितने भी वोल्ट हैं, एक मिसाल है 220 वोल्ट हैं, 230 वोल्ट हैं, 240 वोल्ट हैं। ठीक है, देखें 1000 आपने करना है, फिर करना है तकसीम। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 230 वोल्ट। ठीक है, 230। ठीक है, फिर हमने इसको पावर फैक्टर से ज़रब देना है, ये चीज़ लाजमी है। ठीक है, 0.1, अच्छा, ज़रब 0.9, फिर हम इसको बराबर कर देते हैं। यानी देखें 3.51, यानी ये तकरीबन 3.51, ये 4 अम्पेयर के करीब है इस्त्री। ठीक है, हमारी 4 अम्पेयर के करीब इस्त्री हमारी ये लोड लेगी। इस तरीके से आपने वाट को, वाट अगर आपके पास हैं तो आपने तकसीम करना है उसको, 220 से कर लें, 30 से कर लें, 40। अच्छा,
जितने वोल्ट कम होंगे उतने एम्पायर। अब देखें, अब मैं एक मिसाल है, यही 1000 वाट की इस्त्री है, इसको मैं तकसीम करता हूँ 220 वोल्ट से, ठीक है, ज़रब 0.9। अब देखते हैं हमारे कितने एम्पायर बनते हैं। पहले हमने 30 से किया था, हम 20 पे आ जाते हैं, वोल्ट मैंने कम कर दिए। 1000 तकसीम 220 ज़रब 0.9 बराबर कर देता हूँ। देखें 4 एम्पायर, ठीक है, 4 एम्पायर, यानी वोल्ट आपके अगर कम होंगे एम्पायर ज़्यादा हो गए, ठीक है। देखें 4 एम्पायर आ गए, ठीक है। अगर आपका पावर फैक्टर, एक मिसाल है, पावर फैक्टर है 0.8, देखें मैं ये भी बता देता हूँ आपको। 1000 तकसीम 220 से किया था, अब हम पावर फैक्टर 0.8 लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं ज़रब करता हूँ 0.8 से, देखें 3.6 एम्पेयर हो गए हमारे, ठीक है। तो इस तरह होता है दोस्तों इसकी कैलकुलेशन, ठीक है, कि आप वाट से एम्पेयर, एम्पेयर से वाट कैसे निकाल सकते हैं। बहुत आसान होता है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है, ठीक है। पावर की ये पावर है, तो एम्पेयर से वाट निकालेंगे तो आपको ज़रब करना पड़ेगा, अगर वाट से एम्पेयर निकालेंगे तो आपको ये तकसीम करना पड़ेगा। अच्छा, डीसी के अंदर क्या होता है, मैं एक मिसाल बता रहा हूँ, ये बस आपको एक मिसाल है। हमारा जो कूलर है, कूलर यानी डीसी कूलर है ना, जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी मोटर दोस्तों एक मिसाल है 6 एम्पेयर ले रही है, ठीक है, 6 एम्पेयर डीसी। इसके फार्मूला कुछ और होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ हमें एसी के अंदर 220 वोल्ट से ज़रब या तकसीम करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए हमें 12 या 13 वोल्ट से तकसीम करना पड़ता है। अब मैं इसको देखें, मैं आपके सामने इसको करके दिखाता हूँ। ये हमारा हो गया 6 ज़रब 12, ठीक है, 6 ज़रब 12, इसको मैं बराबर, यानी ये हमारी जो कूलर की मोटर होती है 72 वाट की है। अच्छा, दूसरी बात है दोस्तों, इसके अंदर पावर फैक्टर नहीं होता, ठीक है, पावर फैक्टर इसके अंदर नहीं है, क्योंकि डीसी के अंदर पावर फैक्टर नहीं होता, एसी के अंदर होता है, क्योंकि एसी अल्टरनेटर करंट है, इसलिए उसके अंदर पावर फैक्टर होगा, इसके अंदर पावर फैक्टर नहीं होगा। अगर आपने अपने देखना है कूलर कितने वाट बिजली ले रहा है वाट, तो सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, एक मिसाल यहाँ पे दूं एसी की, कि 1 एम्पेयर में कितने वाट होते हैं, ठीक है। तो एक मिसाल है, अब आपके वोल्ट आ रहे हैं 220, इसका सीधा हिसाब है, आपने 220 को यहाँ पे रखना है, इसको ज़रब कर देना है 1 से, ज़रब 1, ये देखें 220 ज़रब 1 ज़रब 0.9, क्योंकि पावर फैक्टर हर जगह आपका लगेगा, ठीक है। 220 ज़रब 1, अच्छा, ज़रब 0.9, ठीक है, इसको मैं बता 198 वाट, ठीक है, 1 एम्पेयर में 198 वाट ये निकल आए, ठीक है। बाकी आपके पास कोई भी चीज़ है, कितने वाट और कितने एम्पेयर की, वो मैंने आपको बता दिया, आपने फार्मूला यही इस्तेमाल करना है, फार्मूला यही होता है इसका, ठीक है। तो अगर आपके पास पावर फैक्टर का मीटर नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं, या उस चीज़ के ऊपर नहीं लिखा पावर फैक्टर, तो आपने ऐसे 0.8 या 0.9 आप पावर फैक्टर ले सकते हैं, ठीक है। अक्सर घरों के अंदर यही होता है। बाकी इसके अंदर कोई इतना मुश्किल नहीं, कोई पंखा है, कोई मोटर है, आपको लग रहा है ये जो उसका मोनोग्राम होता है, आपको पता है ना, नेम प्लेट होती है, उन पर लिखा होता है कि कितने एम्पेयर मोटर ले रही है। अगर आपको लग रहा है ये मोटर हमारी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, तो इस फार्मूले से आप उसको कर सकते हैं। आपने ये देखना है वो कितने वाट की, तो आपने वाट पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, तकसीम पे, अच्छा, और एम्पेयर पे ये वाला। बाकी यूनिट अगर आपने चेक करना है तो वो भी मैंने चैनल पे अपने वीडियो बनाई हुई है कि यूनिट का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।